आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न से सातवें घर की, जो कि होती है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ये सातवां घर हमें ये बताएगा कि मिथुन लग्न वाले लोग आखिर अपने जीवन में प्यार के मामलों में, रिश्तों के मामले में आखिर चाहते क्या है, और अगर आप उनके पार्टनर हैं तो आपको उनके साथ किस तरीके से बिहेव करने के बाद एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेंस आखिर होता क्या है। जब आपका जन्म होता है तो पूर्व से एक राशि उदय हो। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का सातवां घर होता है धनु राशि। धनु राशि को क्या कहते हैं? सैजिटेरियस। और ये होती है गुरु की राशि। धनु नौवें घर की नैसर्गिक राशि होती है और गुरु की पहली राशि होती है। अग्नि के तत्व यानी फायर एलिमेंट की ये राशि है। इसका काम क्या होता है? पॉजिटिव बातें करना, चीजों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देना। ये नए होराइजन्स तक जाना चाहती है। काफी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी ये राशि होती है। और साथ ही साथ ये राशि एडवेंचर में भी काफी बिलीव करती है, यानी नई चीजें जानना, नई चीजें समझना, नए काम करना, इन चीजों पे इस राशि का काफी फोकस रहता है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो हम भी ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिनमें थोड़ा सा इम्पल्स ज्यादा होता है, लेकिन इम्पल्स के साथ साथ आशावाद भी काफी इन लोगों के अंदर होता है। मिथुन राशि जो है या मिथुन लग्न जो है, उसके साथ यहाँ पर इसका क्या संबंध बनता है? देखिए, मिथुन अपने आप में बुध का लग्न होता है। और बुध की खास बात ये होती है कि बुध एक चंचल ग्रह है, साथ ही साथ एक कुमार ग्रह है, यानी कि कम उम्र का और काफी चंचल ग्रह बुध को माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बुध बृहस्पति के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनाता है। अगर आप मिथोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बुध बृहस्पति के दत्तक पुत्र हैं, यानी कि बुध बृहस्पति के सानिध्य में ही रहते हैं और उनके दत्तक पुत्र हैं, यानी कि अडॉप्टेड सन है। अब क्योंकि वो उनके अडॉप्टेड सन है या स्टेप सन है, इसीलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करती हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत सारी अलग अलग बातों को जानता है। जीव भी उसे कहा जाता है बृहस्पति को। वो जीवन को समझता है, वो अलग अलग रियलिटीज को समझता है, अलग अलग रेल्म्स को समझता है। लेकिन वहीं जो बुध है, क्योंकि उसकी उम्र कम है और वो चंद्रमा का पुत्र है, इसीलिए चंद्रमा से उसको चंचलता मिलती है। बहुत ज्यादा देर तक एक चीज पर वो टिक नहीं पाता है और उसके साथ साथ ही थोड़ा फ्रिवलस उसका नेचर हो जाता है, चंचल उसका नेचर हो जाता है। इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा फ्रिक्शन देखना बहुत ही ज्यादा आम बात हो जाती है। मिथुन राशि जो कि जनरली अपने आप में ही एक कम एज की राशि या शुरुआती राशि मानी जाती है, वो राशि जब पार्टनर ढूंढती है तो ऐसा पार्टनर ढूंढती है जो कि उनके साथ एडवेंचर कर सके। वो ऐसा पार्टनर ढूंढती है जो वो उन्हें उनका जो होराइजन है उससे बाहर निकालने में मदद कर सके। इसीलिए अगर मिथुन को ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसमें स्टेबिलिटी जरूरत से ज्यादा ही हो, जैसे अगर मान लो उसे टॉरस का कोई व्यक्ति मिल जाए, तो मिथुन राशि परेशान हो जाती है, मिथुन लग्न परेशान हो जाता है। वाई? बिकॉज टॉरस या वृषभ बहुत ही स्टेबल होता है और उसे घर से बेहद प्रेम होता है। लेकिन मिथुन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो घर से कितना भी प्रेम करता हो, वो बाहर जाना चाहता है, वो बाहर की दुनिया भी देखना चाहता है, वो बाहर के कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहता है। इसीलिए धनु राशि की तरफ बढ़कर जाने की उसको जरूरत होती है। मिथुन राशि को हमेशा ये समझना पड़ेगा, या मिथुन लग्न को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अपने ही सर्कस में सारी चीजें जानकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स आउट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मिथुन राशि को बहुत जरूरत होती है। इस बात को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? सातवां जो घर होता है उसकी जो नैसर्गिक राशि होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लिब्रा, यानी कि तुला। और इस नैसर्गिक राशि का जो नैसर्गिक स्वामी है वो कौन होता है? शुक्र। यानी जो शुक्र का भाव है वहां बृहस्पति या गुरु आ गए हैं। आप जानते ही हैं कि गुरु और जो शुक्र है उनकी आपस में बनती नहीं है। शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु होते हैं। तो नेचुरली हमेशा एक दूसरे के साथ उनका बैर बना रहता है। इवन दो वो दोनों ही गुरु हैं, फिर भी उन दोनों का आपस में बैर होता है। शुक्र की खास बात क्या होती है? शुक्र बिलीव करता है इन हार्मोनाइजिंग थिंग्स। शुक्र चाहता है कि चीजें सौहार्द के साथ चलती रहें, और शुक्र काफी फोकस्ड भी होता है ऑन व्हाट थिंग्स। शुक्र को चाहिए लग्जरी, शुक्र को चाहिए कंफर्ट, शुक्र को चाहिए सेंशुअल थिंग्स चाहिए उस चीज को। इसीलिए वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। और गुरु के साथ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि गुरु सेंशुअलिटी में बिलीव नहीं करते। दरअसल बात यह है कि गुरु सेंशुअलिटी को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, जीवन का
आधार नहीं मानते, जीवन का फोकस नहीं मानते। उसके साथ साथ ही बृहस्पति को ये भी लगता है कि हमें बड़ी सारी अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए, बड़ी सारे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बड़ी सारी अलग अलग चीजों के बारे में जानना और समझना चाहिए। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए जो एक सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे ध्यान देने योग्य बात आ जाती है, वो आती है अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने होराइजन्स के बाहर निकल कर देखना ही पड़ेगा। आपको कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है। अपने कंफर्ट जोन के बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही वजह होती है कि ये लोग ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इन्हें नई चीजों से इंट्रोड्यूस करा सके, जो उन्हें नए व्यक्तियों से इंट्रोड्यूस करा सके, जो उन्हें जीवन जीने के नए तरीके से इंट्रोड्यूस करा सके, एक नए लाइफस्टाइल से, एक नए शहर से इंट्रोड्यूस करा सके। जेमिनी लग्न वालों को जीवन में एडवेंचर्स, जीवन में नई चीजें एक्सपीरियंस करना, जीवन में नई चीजें पाना और नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनके पार्टनर हैं तो उनकी इस नीड को फुलफिल करना आप लोगों के लिए जरूरी है, स्पेशली इन योर इंटीमेट रिलेशनशिप्स। एक खास बात जो गुरु के बारे में हमें जाननी चाहिए वो ये है कि जब भी मिथुन लग्न को पार्टनर चाहिए होते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेफर करते हैं जो कि उनको गाइड कर सके। ओवरऑल जो एक थीम निकल कर आ रही है वो ये है दैट दे वांट पार्टनर्स हु नो बेटर देन देम। अगर आप मिथुन लग्न के हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने पार्टनर्स में इन गुणों को देखने की जरूरत है। शादी करना चाहते हैं तो फिर ये गुण देखने आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए 2 वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज इन रिलेशनशिप्स क्या होंगे। जो पहला सबसे बुरा सिनारियो आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है ऑफ समबडी हु इज पैसिव अग्रेसिव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपको ताने मारता हो, पहले आपसे कहे कि जो आपका मन करे कर लो और उसके बाद जब आप वो काम कर दें तो आपको कहे कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चीज गलत होने वाली है, मैं तो पहले ही कह रही थी या पहले ही कह रहा था कि तुमने गलत किया। ये पार्टनर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा आपके लिए बेहद बुरा रिलेशनशिप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिल्कुल कोल्ड हो, बात ही ना करता हो, जो अपने दिल में क्या है वो बताता ही ना हो, जो आपसे कम्युनिकेट ही ना करता हो, जिसके लिए घर में आप सिर्फ एक फिक्सचर के जैसे हैं कि मैं घर वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मुझे ये दिखा, या फिर मैं घर पे अपना काम कर रही हूँ तो उसने शाम को 6 बजे अपने ऑफिस के काम से वापस आना है तो आएगा तो चाय दे देनी है। तो वार्मथ जहां पर मिसिंग होती है या जो कोल्ड डिमीनर होता है वो भी आप लोगों से हैंडल नहीं होता, बिकॉज इवेंचुअली बुध है, बुध तो चंचल है, वो बात करना चाहता है, इधर उधर जाना चाहता है और उसकी इनेट नीड क्या होती है, टू ट्रैवल एंड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाएंगे जहां पर कि स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, चलिए स्टेबिलिटी में टॉरस वाली स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ, कोल्डनेस हो, रिजिडिटी हो, जहां कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, ऐसे एनवायरमेंट्स में भी मिथुन राशि वाले लोग अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनको एस्केप नहीं मिलेगा यहाँ से, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मिथुन के केस में क्या होता है कि इनका रूलिंग प्लैनेट है बुध। सबसे ज्यादा बार बार वक्री होने वाला, कंबस्ट होने वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है बुध। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में बुध वक्री, कंबस्ट, रेट्रोग्रेड या कंबस्ट होता है, कई बार दोनों एक साथ होता है और ऐसे लोग इस तरह के डिसीजंस में इतने खराब डिसीजंस ले सकते हैं, आई कांट इवन डिफाइन इट, लाइक दे रियली गो बियॉन्ड what you expect them to do and they always end up taking the wrong path। अब ऐसा नहीं कि हर चीज ही गलत करते हैं, बट इन मामलों में कई बार स्पेशली ब्रेकअप के बाद दे एंड अप टेकिंग द रॉन्ग राउट, तो दे डू दैट वेरी फ्रीक्वेंटली। आप ऐसा मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आपको अपने पार्टनर में एक गाइड मिल सके, एक ऐसा व्यक्ति मिल सके जिसके पास आप एडवाइस के लिए जा सके। आपके बुध की पोजीशन क्या है इसे जरूर देखिए, बिकॉज अगर बुध रेट्रोग्रेड हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है या दोनों एक साथ ही हो जाता है, देन सिचुएशंस माइट बिकम प्रॉब्लमैटिक। साथ ही साथ बुध की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कहीं वो मैलेफिक्स के साथ तो नहीं है, ये देखना जरूरी है। तो अगर आपका लग्न मिथुन है, आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आप एक्चुअली एक पार्टनर से चाहते क्या है। ओके, व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर। अगर आपके पार्टनर का लग्न मिथुन है तो अब आप लोग समझ गए हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो अपने पार्टनर्स की इन बेसिक नीड्स को समझ के आप उन्हें फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स देयर।